Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आज आपके लिए खुशबूदार दानेदार लैम्प के कोरमे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का घर में बनाया था मैंने, जिसमें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज लिए हैं। और ये देख लें, मेरे पास 1 kg लैम्प का गोश्त है। इसको मैंने धो के रख दिया। और ये मैंने प्याज काट लिए हैं, प्याज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लिया लंबी शेप में। और ये मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं अब ये 1 कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ। और साथ थोड़ा सा मेरे पास देसी घी है, तो मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी के भी ऐड करूँगी। देसी घी से ये कोरमा बहुत ही मज़े का बनता है, तो आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, नहीं तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं, अगर मक्खन आपके पास अवेलेबल हो तो। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए। मैंने 2 प्याज चॉप कर किए थे, बारीक बारीक से आपने करने, ताकि हमारे अच्छे से रेड हो जाए। और ये देख लें, मेरे पास अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है। ग्रीन चिली मैंने काट लिया थोड़ा, मैं इसको पेस्ट बना रही हूँ। और ये देख लें, मेरे प्याज अब ब्राउन होना स्टार्ट हो गए। अभी भी मैंने मज़ीद इनको डार्क ब्राउन करना है, और फिर मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देख लें, कितने प्यारे से मेरे प्याज डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छे से सारे आपने निकाल लेने, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप अपना करेंगे। तो हम इसको इस पे टिशू पे निकालेंगे, ताकि हमारे जो ऑयल है निकल जाए। मेरे पास खड़े मसाले हैं, जिसमें छोटी 3 इलायची हैं, बड़ी 2 इलायची हैं, बादियान का फूल है, ज़ीरा और ब्लैक पेपर और लौंगे हैं। और ये मैंने जो पेस्ट बना के रखा था अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का, वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से अब मैंने भूनना है, जितना अच्छा भुना है कि इसका कच्चा पानी निकल जाए। और मेरे इसके बाद मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने धो के अच्छे से रखा हुआ था। मैं गोश्त को अच्छे से भूनूंगी, लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली के साथ और खड़े मसालों के साथ मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। भूनने के बाद ये मेरे पास मसाले हैं, इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और 1/2 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेरे पास भुनी कुटी धनिया है, और ये मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं 1/2 टेबलस्पून हल्दी है, और मेरे पास घर का बना हुआ मसाला है जो मैंने घर में बताया था। और ये मेरे पास जो प्याज है, मैं इनको इसमें डाल दूंगी, ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी इसको। और सारे मसाले भी इसी में ही ग्राइंड करने हैं आपने, जो हमने प्याज डाला है। तो इसको अच्छे से इसमें डाल के तो मैं ग्राइंड कर लूँगी। और थोड़ा सा आपको पानी डालना पड़ेगा, तो फिर ही ग्राइंडर में ग्राइंड होंगे, वरना ऐसे नहीं ग्राइंड होंगे प्याज। और ये जो मेरे पास 3 टमाटर थे, उनको भी चॉप करके मैंने रख दिया, और मैं गोश्त में ऐसे ही डाल दूँगी, उसका पेस्ट मैंने नहीं बनाना है। तो अब मैं टमाटरों के साथ इसको अच्छे से भूनूंगी। ये देख लें आप, मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। तो आपको अब ये जो मेरे पास घर का बना हुआ मसाला है, इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियो को देख के तो ये मसाला बना सकते हैं। और अब ये मसाला मैंने सारा ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके साथ अब मैं भूनूंगी। और ये मेरे पास जो पेस्ट मैंने प्याज और मसालों का बनाया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इस पेस्ट के साथ मैं इसको अच्छे से मैंने भूनना है कि हमारा ऑयल आ जाए निकल के बाहर। और ये देख लें, मैं ऑयल मेरा आ चुका था, और मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी का ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमारे गोश्त। और मैंने इसको कुकर लगा दिया है। मैं 15 से 20 मिनट कुकर लगाऊंगी, क्योंकि हमारा गोश्त जल्दी गल जाता है। ये मेरे पास थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू हैं, हमने इसका भी पेस्ट बना लेना है। ये देख लें, मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और हम थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी, और इसको हम फिर बाद में ऐड करेंगे। ये देख लें, मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ अच्छे से, आपने इसका पेस्ट बनाना है। और ये मेरे पास ग्रीन चिली और धनिया है मेरे पास, तो मैं इसको गार्निश में इस्तेमाल करूँगी। तो आप ये देखें। और अब ये मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया, उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया मैंने, काली मिर्चें, और अच्छे से इसको फेंट के रख दूँगी। अब ये देख लें, मेरा गोश्त गल चुका है। ये देखें आप, ये मेरा गोश्त गल चुका है। और अब ये जो पानी है बाकी लेफ़्ट ओवर, तो हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और इसमें अब मैंने जो दही निकाल के रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, 3 से 4 चम्मच जो मैंने निकाले थे। और इसके साथ मैं भूनूंगी। और ये जो पेस्ट मैंने बनाया है काजू और बादामों का, जो
वो मैं इसमें डाल दूँगी। कैशू नट्स थे और मेरे पास आलमंड्स थे, तो अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसके साथ बहुत ही मज़े का जायका आया था और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बना था। और 3 से 4 मेरे पास जो हरी मिर्ची हैं वो मैंने डाल दी। ये देख लें, अब मैं भूनती जा रही हूँ और कितना प्यारा कलर और इस टाइम पे इतनी प्यारी खुशबू थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। हमने कौरमा बनाना है तो कौरमे के लिए हमें शोरबा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डाल देना है। और अब मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी लिड लगा के, ताकि हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। अब ये देख लें, मैंने इसको ओपन किया तो मेरा कितना अच्छे से कौरमा बन के तैयार है। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें, मुझे मोटिवेट किया करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ आपके लिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।